ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है। तो सबके आई हो सबने डायरी पेन अपना साथ रख लिया है। ठीक है। सो एज यू नो, टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन हमारा कॉन्वर्जेशन के ऊपर जाने वाला है। ठीक है। अपनी आपको कम्युनिकेशन करनी कैसे होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने लीड्स के साथ, वो सारा कुछ एक डेमो के थ्रू आपको जरूर से बताएंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन जो हमारे यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, लाइक हाउ टू कम्युनिकेट विद योर लीड्स, वो दो टाइप की होती है। एक होता है लाइक सिंपल वर्क फ्रॉम होम के लिए, एंड दूसरी होती है प्रोफेशनल लीड्स के लिए, जो कि प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के जैसे हमारा एड चलता है उसके थ्रू जो कनेक्ट करती है उनके लिए। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आज का जो जाने वाला है वो प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स के ऊपर ही रहेगा मेरा कॉन्वर्जेशन। पूरा डेमो आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको इनवाइट करना होता है, कैसे आपको फॉलोअप लेना है, कैसे उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल करने होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज करके दिखाऊंगी। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेमो, तो उससे पहले आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि अभी जितनी ऑडियंस है, जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने आज लर्नर्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे बताओ कि कितने न्यू ज्वाइनर्स हैं आज। थोड़ा सा मुझे बताओगे कि कितने यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स हैं। जस्ट टाइप एन फॉर न्यू ज्वाइनर्स। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, तो काफी लोग न्यू हैं। ओके गुड। ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है। सो जितने लोग न्यू हैं, थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि आपको सबसे पहले अपने स्टेप्स कवर अप करने होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपको ये स्क्रिप्ट एंड रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर उनको सुनना है, उसके बाद आप लीड को टच करोगे। ठीक है। अपनी क्लाइंट से कनेक्ट रहना है। तो जितने लोग ओल्ड वाले सेशन में, जो इससे पहले जो मेरा सेशन हुआ था लास्ट वीक, उसमें मैंने स्पेशली बोला था कि अपना टास्क कंप्लीट कर कर आना। ठीक है। तो अगर सबका टास्क कंप्लीट है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं, तो आर यू रेडी टू गिव द आंसर्स? तो मुझे उससे पता लग जाएगा कि कितने लोग एक्चुअल में सीरियस हैं अपने वर्क को लेकर, एंड कितने लोग नहीं हैं। मैं कुछ ही क्वेश्चंस करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जस्ट अ सेकंड, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछती हूँ, मैं पता लग जाएगा कि आपने टास्क कंप्लीट किया भी है या नहीं किया है। ठीक है। सो ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा रहेगा आप सभी से है कि जस्ट लेट मी टेल, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड? किसी को इसका आंसर पता है? जिसने टास्क कंप्लीट किया होगा वही आंसर दे पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं दे पाएगा। अपने आंसर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो फटाफट से। ओके, गुरविंदर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ओके, ठीक है, हिना ने आंसर दिया है। ओके, ठीक है। ओके, सवीना ने। ओके, वेरी गुड गाइस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। गुड, सबको अच्छा लगा मुझे से देखकर। जिसका कुछ कुछ लोगों का गलत भी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब आप अपना रिक्रूटमेंट मानसिक कोर्स करोगे तो वहां से आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी एंड सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करती हूँ आपसे। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स? रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स में कितने वीक का सेशन है? ओके, खुशबू परमार ने बहुत अच्छा आंसर दिया, खुशहाली ने दिए, कल्याणी, आशा, संगीता, ऑलमोस्ट सभी के बहुत अच्छे आंसर है। ओके, गुड गाइस, वेरी गुड। इससे पता लगता है कि आप अपनी चीजों को जो आपको दी जा रही है, आप उसको बहुत पैशनेट एंड काफी सीरियस होकर लर्न कर रहे हो। तो वेरी गुड, इसको कंटिन्यू रखना, कीप लर्निंग, कीप ओपन माइंड होकर अपना लर्न करते जाओ। ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करती हूँ मैं अपने डेमो सेशन पे। सो आज मुझे हेल्प करने वाली है विद्या। ठीक है। विद्या मेरी बहुत औसम फैंटेस्टिक लीडर है। ठीक है। सारी डुप्लीकेशन यहाँ से लेकर। ओके, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आपने सभी ने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए हैं, काफी एक्टिव हैं सभी। ठीक है। तो अब चैट बॉक्स में कोई कुछ नहीं ड्रॉप करेगा। ठीक है। अब मुझे अपना डेमो देना है। ठीक है। तो डेमो बहुत अच्छे से सुनना, मैं थोड़ा बीच में गैप ले लेके आपको बताऊंगी भी साथ साथ में, एंड एंड में आपके क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है। सो अभी यहाँ कोई भी चैट बॉक्स में नहीं कुछ भी ड्रॉप करेगा, सिर्फ ध्यान देगा कि मैं कैसे इनवाइट कर रही हूँ। सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको एवर रेडी रहना है। ये नहीं बोलना है कि मैं ठीक है मैम, मैं अभी आपको बताती हूँ, पूछ के बताती हूँ, वो चीजें नहीं करनी है। आपको इंस्टेंट उनको रिप्लाई करना है, वो भी एक जो भी मतलब प्रॉपर एक जो उसका रिलायबल आंसर है वही देना है। ठीक है। तो ठीक है। सो विद्या, आर यू हेयर?
स्टार्ट करें डियर हम? हाँ हाँ मैम, हम स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। सो विद्या ने जैसे हम लोग यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का एड रन करते हैं, ठीक है, उसी एड के थ्रू विद्या ने क्लिक किया है एंड शी लैंड ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, उसके थ्रू मेरा ऑटो जनरेटेड फॉर्म किया है, आपको ऑटोमेशन की ट्रेनिंग दी गई है, उसमें ऑटो जनरेटेड फॉर्म किया है जिसके थ्रू मुझे डिटेल्स मिल गई है विद्या की। लाइक इसका नेम है, मेरी लीड का नेम है विद्या एंड ये गुजरात से बिलोंग करती है एंड इनका प्रोफेशन है वो टीचिंग बैकग्राउंड से है। ओके, सो ये तीन डिटेल्स इनफ है मुझे मेरी लीड से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिटेल्स लेकर मैं नेक्स्ट डे विद्या को कॉल कर रही हूँ। अब जैसे मेरा आज सेशन है 5 PM पे, उसके लिए इनवाइट करूंगी। ठीक है, सो रिंग रिंग। हेलो। या वेरी गुड मॉर्निंग, इज दिस विद्या स्पीकिंग? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, आप कौन? ओके, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग विद्या, दिस साइड सोनिया शर्मा फ्रॉम इन्फोनेट स्किल्स कम्युनिटी एंड एसोसिएट विद गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी। ओके, गुड सो मॉर्निंग मैम। विद्या आपने ना डियर, हाँ, एक्चुअल में विद्या आपने ना डियर मेरी इंस्टाग्राम फेसबुक एड के थ्रू कनेक्ट किया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको याद है, डू यू रिमेम्बर? हाँ जी मैम, मैंने कल ही आपकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी और मैंने क्लिक किया था उस पे। हाँ, उसी के रिगार्डिंग मेरा कॉल है विद्या। सो इज दिस राइट टाइम टू टॉक विद यू हाँ, यस फॉर मैम। 5 मिनट्स ओनली? हाँ हाँ, श्योर ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू विद्या। सो ठीक है विद्या, सो अकॉर्डिंग टू योर डेटाबेस आई कैन सी विद्या कि आप गुजरात से बिलोंग करती हैं एंड आपके प्रोफेशन में भी आपने टीचिंग मेंशन की है, राइट? हाँ जी मैम। ओके ठीक है, दैट्स ग्रेट विद्या। सो विद्या आपसे डियर मुझे कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, एंड अगर आप इसमें फिट होती हैं देन श्योरली आपको मैं कंप्लीट रोड मैप अकॉर्डिंग टू योर निश एंड आपको अपने लाइव वेबिनार में आपका स्लॉट बुक कर दूंगी। ओके डियर? ओके, ठीक है मैम। सो ठीक है विद्या, तो मेरा क्वेश्चन है डियर आपसे कि अभी जैसे कि आपने मेरी एड के थ्रू क्लिक किया है, आपने इंटरेस्ट शो किया है, तो आपने मतलब आपको एग्जैक्टली exactly क्या अट्रैक्ट किया है मेरे एड में एंड आपको क्यों लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है? एक्चुअली मैम, मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं स्कूल में टीचिंग नहीं करती हूँ, मैं घर से ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। ठीक है। सो अभी ओके मेरा बिगेस्ट चैलेंज जो है, मतलब कि मैं क्यों करना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो एक्चुअली मैं उतना अर्न नहीं कर पा रही हूँ कि जितना मैंने मतलब अपने लिए सोचा है कि ना मैं एक अच्छी खासी इनकम लूं। और अभी तो क्या होता है कि ना मैं उतना प्रमोशन भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है मैम कि मैं ना मतलब पैम्पलेट छपवा के और ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, या है ना उसके जो होल्डर्स होते हैं उसको मैं वो करूं। तो मैं नियर डियर में ही मेरे सारे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ही पता है, तो वही मेरे स्टूडेंट है। तो मैं अपने बिजनेस को ना एक्सपांड करना चाहती हूँ, सो दैट कि डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं सीखती हूँ तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके ओके ठीक है, दैट्स वेरी ग्रेट विद्या। सो विद्या, तो एक चीज मुझे बताओ डियर, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट? तो इसमें आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है? मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको पता है कि लाइक मुझे इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और यू डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? हाँ मैम, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, बट इतना मुझे पता है कि अगर लोग ना अभी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ना अच्छी खासी प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, तो मैं ये हम्म चाहती हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का मुझे ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, वही है कि थोड़ा बहुत पोस्टिंग करते हैं हम लोग ना। तो बट मैं ये हम्म। चाहती हूँ कि मैं कैसे मेरे अपने ऑडियंस तक, या मैं वहां से अपने बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया से हम ले सकते हैं, तो मैं कैसे उनको ना टारगेट कर सकती हूँ। तो वैसा कुछ आप मुझे आगे गाइड कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम। ओके, श्योरली विद्या, आई विल डेफिनेटली गाइड यू डियर रिगार्डिंग दिस। तो विद्या एक चीज मुझे बताओ कि अभी मतलब आर यू रियली सीरियस अबाउट दिस? मतलब आप कितने सीरियस हो कि आपको सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है एंड आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, और आपको लगता है कि अगर लाइक अगर मैं ये नहीं भी सीखती हूँ तो क्या लगता है कि मतलब सिचुएशन सेम रहने वाली है या फिर कुछ इसका ड्रॉबैक भी है अगर आप नहीं सीखते हो? हाँ मैम, सिचुएशन ज्यादा तो कुछ ऐसा फर्क नहीं, मतलब कि फर्क ये पड़ेगा कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखती हूँ तो मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाकर और मैं अपना अच्छा खासा एक इनकम कर सकती हूँ। और नहीं सीखूंगी तो बहुत सारे उसके ड्रॉबैक हैं जो मैं आपको बता बता चुकी हूँ कि मैं, सॉरी,
बता चुकी हूँ कि मैं ना उतना ग्रो नहीं कर पाऊंगी अपने बिजनेस को और खुद को भी। और मेरा एक लर्निंग नेचर है मैम कि मैं न्यू न्यू थिंग्स सीखना ना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो अगर तो मैं ये सीखूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद को भी अपग्रेड करूंगी और अपने बिजनेस को भी मैं एनहांस कर पाऊंगी। ओके ओके, दैट्स वेरी ग्रेट विद्या कि आपका लर्निंग नेचर है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। ठीक है, ठीक है। तो विद्या, आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ डियर, कि एक्चुअल में ना हमारी फीमेल कम्युनिटी बिल्डअप है, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years बैक, जिसमें हम ओनली एजुकेटेड फीमेल्स को ही डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, लाइक एज लाइक यू, एज लाइक मी, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर, आप यहाँ सीखोगे तो हो ही, लाइक अपना जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपका निश है, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम उसका रोड मैप क्रिएट करते हैं, एंड आप उसको जो भी यहाँ स्किल सीखोगे आप उसमें इम्प्लीमेंट करके अपना वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ओके, बट इन केस अगर आपको लगता है कि, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे आप लाइक अपना स्टार्टअप करोगे, हो सकता है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आपको फेस करना पड़े, लाइक क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत कंपटीशन है। इन केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक मैं उतना रिवेन्यू नहीं भी जनरेट कर पा रही हूँ, तो भी आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे ही कम्युनिटी के थ्रू आपको एक लीगल प्लेटफॉर्म, अर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आप वहां से भी अपनी एक अर्निंग जनरेट कर पाओ। ओके, एंड ओके। आपको यहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशंस मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट के साइड से ऑथेंटिकेट है, एंड यू विल गेट फ्रीलांसिंग वर्क ऑल्सो आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट्स। ओके विद्या। तो मैम आपने अब मुझे अभी ये बताया कि आप अर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो अर्निंग प्लेटफॉर्म पे मतलब कैसे वर्क करना है और इनकम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता सकते हो? हाँ हाँ श्योर विद्या, देखो एक्चुअल में यहाँ पे जो अर्निंग का है उसका तो वैसे प्रॉपर ट्रेनिंग जाएगा, ठीक है। इसकी ज्यादा, ये सारा का सारा जो अर्निंग है वो रेफरल बेसिस पे होता है, वो भी कैसे होता है, कैसे यहाँ पे अर्न करना है, कैसे क्या चीजें रहेंगी, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे अप्लाई करोगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कैसे अपना सारा स्टार्टअप करोगे, वो सारा का सारा ट्रेनिंग का पार्ट है। ऑन कॉल मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ एप्लीकेटेड जिनको मुझे डील करना है। तो अभी का तो यही है कि डियर की लाइक आपको इसका डिटेल नॉलेज लेने के लिए आपको मेरा लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा। तो एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है डियर, आर यू रियली रेडी टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड डेडिकेशन रिगार्डिंग दिस? बिकॉज सी एक्चुअली मुझे यहाँ सीरियस एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ही चाहिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ओनली आई वी पिक ओनली 20 कैंडिडेट्स, ओके, जिनको जो सच में सीरियस है एंड जिनको सच में अपने करियर में कुछ ना कुछ सच में अपना बिल्डअप करना है या करियर ग्रो करना है, कुछ ना कुछ लर्न करना है, सिर्फ आप उन्हीं के साथ वर्क करते हैं। तो एक लास्ट यही क्वेश्चन है मेरा कि आर यू रियली रेडी टू अपना टाइम एंड डेडिकेशन बोथ अपना देने देने के लिए रेडी हो? हाँ यस मैम, मैं 100% रेडी हूँ, क्योंकि मुझे वाकई मुझे ग्रोथ करनी है और है ना, मैं अच्छी खासी इनकम डिजिटल मार्केटिंग सीख के और करना चाहती हूँ। सो आई एम ओके 100% कमिटेबल। ओके, ठीक है, दैट्स वेरी ग्रेट विद्या। सो congratulations डियर, यू आर फिट फॉर आर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ डियर, आज मेरा लाइव सेशन जाने वाला है 5 to 6, 1 आवर का जाने वाला है, तो आर यू फ्री एट दैट टाइम? हाँ मैम, मैं फ्री हूँ उस टाइम पे। श्योर? हाँ हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है, ओके। सो एक्चुअल में मैंने आपको लाइव सेशन के लिए इसलिए बोला डियर, सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी से विजिट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे हम लोग यहाँ पे आपको रोड मैप प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या स्किल्स रहने वाली हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर कर अपना टीचिंग प्रोफेशन को एक्सपैंड कर पाओगे। तो बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स यहाँ पे आने वाले हैं आज, एंड स्पेशल जाने वाला है आज का सेशन। सो वैसे तो पेड होता है बट फॉर टुडे ओनली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सिर्फ यही बोलूंगी विद्या, टिल एंड तक आपको सेशन में बने रहना है, ठीक है, हर चीज का नॉलेज लेके जाना है, नॉलेज लेने का कोई पैसे नहीं है, ठीक है। तो एंड तक बने रहोगी तारी सभी, तभी आप एक्शन टेकर की लिस्ट में भी आ पाओगे। ओके, ओके मैम, ये वेबिनार कितने आवर का रहेगा? 1 आवर का डियर, ओनली 1 आवर का जाने वाला है। ओके, ओके ओके, ठीक है मैम, डन। ठीक है। तो विद्या सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लो, सो दैट आई कैन ऑल्सो सेव योर नंबर, एंड मुझे हाय हेलो जरूर से कर देना, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो आप मिस भी हो सकते हो, उससे अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाएगी। तो हाय हेलो कर देना नंबर सेव करने के बाद, एंड आई विल ऐड यू इन आवर कम्युनिटी, जहाँ पे आपको सारे रेलिवेंट डिटेल्स आफ्टर 12 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लिंक भी है आपको, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करूंगी, आपका बुक जैसे आपका सीट बुक करूंगी, वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा आपको मैसेज। ओके डियर, ओके ओके, ठीक है मैम। जूम मैम है ना आपका आपके गुड पास? नेम? गुड नेम, माय गुड नेम इज सोनिया, सोनिया शर्मा। जूम है ना आपके पास? हाँ हाँ मैम, मेरे पास है। ओके ओके, ठीक है विद्या, गुड। तो जूम अपना देख चेकआउट फिर भी कर लेना, अपडेट तो नहीं चाहिए, बाकी आपको सारे डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ। ओके डियर, सी यू इन द ओके ओके मैम। वेबिनार।
हाँ, सी यू ओके, इन द थैंक यू वेबिनार, सो हैव मच अ मैम। नाइस डे। ओके, एंड आफ्टर वेबिनार आई विल कॉल यू फॉर फीडबैक, क्या अच्छा लगा है क्या नहीं भी लगा है, तब भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। ओके, ओके मैम, आप कितने बजे कॉल करोगे आफ्टर वेबिनार? बिकॉज ऑफ क्या होता है ना आफ्टर कि एक। वेबिनार, हाँ देखो, वेबिनार मेरा 6 बजे के अराउंड खत्म हो जाता है, तो आई विल कॉल यू एट 7 o'clock। ओके, ओके ओके, ठीक है मैम। ओके डियर, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। सेम टू, बाय मैम। ओके बाय। सो दिस इज माय इनविटेशन कॉल। मुझे अपने लीड को थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होता है, लाइक उनको पहले बताना भी होता है, तो उस वजह से। तो ये मेरा इनविटेशन कॉल था, जिसमें मैंने अपने वेबिनार की इंपॉर्टेंस भी क्रिएट की है, ठीक है, एंड कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस भी पूछे हैं। आपको ना लीड से क्वालिफाइंग क्वेश्चन जब आप पुट ऑन करते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना उनको, एंड दिखना चाहिए कि आपको बहुत नॉलेज है, आप काफी नॉलेजेबल हो, एंड उस तरीके से आपको उनको इनवाइट करना है, ठीक है। और ज्यादा कुछ उनसे ज्यादा शेयर नहीं करना, जैसे इन्होंने पूछ लिया था मुझसे बीच में कि क्या वर्क रहेगा आपके प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं वर्क बताऊंगी, एक आंसर दूंगी, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे, तो उससे कॉल बहुत लेंथी हो जाएगी। बेटर कि उनको डायरेक्ट लाइक लाइव सेशन में इनवाइट करो, जहां पे उनको सारी डिटेल मिल जाएगी। आफ्टर वेबिनार वो उनको जो भी है लाइक फॉलोअप में उनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब मेरा कॉल जो जाएगा वो आई ठीक है, अभी चैट बॉक्स में प्लीज कोई कुछ मत डालो, बाद में बात करती हूँ मैं, ठीक है, आफ्टर दिस कॉल को एंड होने दो। ठीक है, तो अब मेरा फॉलोअप कॉल जाएगा, ध्यान से सुनोगे सभी, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लीड के, ठीक है। सेम लाइक जो विद्या आपको क्वेश्चंस पुट ऑन करेंगी, हो सकता है आपकी एक लीड इतने क्वेश्चंस ना करे, बट करेगी जरूर, डिफरेंट डिफरेंट लीड कर सकती है, अकॉर्डिंगली आपको हैंडल कैसे करना है वो चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। सो ये मेरा फॉलोअप कॉल जाएगा, ठीक है, इवनिंग में मैं कॉल कर रही हूँ अराउंड 7 PM, ठीक है। सो रिंग रिंग। हेलो। या हेलो, गुड इवनिंग विद्या, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? ओके, आई एम ऑल्सो गुड डियर। सो विद्या, एज आई कैन सी कि आप लास्ट तक सेशन में थे, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कुछ ऑफर्स भी अवेल करते हैं, एंड 20 एक्शन टेकर की लिस्ट में भी है। तो आप मुझे बताएं विद्या कि आपको कोई क्वेरी तो कोई डाउट तो नहीं है, क्या अच्छा लगा है, बेस्ट क्या लगा आपको हमारे सेशन में? ओके मैम, वेबिनार तो बहुत अच्छा था। और जो मैम वेबिनार प्रेजेंटेशन दे रहे थे वेबिनार में, उन बहुत अच्छी स्पीकर हैं वो तो। बट मैम मुझे एक ट्रस्ट इशू ये है कि जैसे कि ना ये मतलब ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने सुना नहीं है मैम। और मैंने ना रैंडमली मतलब क्लिक किया था, क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट का देखा था कि आप ये जो सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस आप प्रोवाइड करा रहे हो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? और वहां पे, हाँ, और वहां पे मैम ने बताया कि लास्ट में 1100 का आप यहाँ पे है ना चार्ज मतलब कर रहे हो। ओके, ठीक है, ओके। देखो विद्या, आपको छोटी सी एक चीज बताती हूँ, देखो जरूरी तो नहीं है ना, जो भी लाइक जो हाईली रेपुटेटेड चीज है, या जो लाइक जो काफी पॉपुलेटेड है, जो काफी लाइक ब्रांडेड चीजें होती है, उनका सभी का हमें कंपनीज का पता होता है, या जो टॉप पे वर्क कर रही है वो सभी का पता है, हर हर चीज का तो नहीं पता होता है। आप इनको गूगल करोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। एंड जो आपका क्वेश्चन है कि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो देखो हमारे जो यहाँ पर कोर्सेज मिलने वाले हैं विद्या आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। कोर्सेज कोई चार्ज नहीं है, आप हैंड टू हैंड ना चाहे गूगल करते जाओ, गूगल पे अगर आप इस कोर्सेज का पूरा डिजिटल मार्केटिंग बेसिस जो एडवांस कोर्स का अगर आप चार्ज देखते हो, वहां पे आपको 30 to 40 K के अराउंड मिलने वाला है, ठीक है। एंड मार्केट में अगर मैं बताऊं, हम लोग जैसे 12 मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, मार्केट में एक एक मॉड्यूल भी 3 to 4 thousand का लोग बाय करते हैं। बट आपको सोचो, आपको जस्ट 1000 रुपीज के एनरोलमेंट में आपको पूरा का पूरा बेसिक्स टू एडवांस कोर्स मिल रहा है, विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन, विद अर्निंग प्लेटफॉर्म, एंड आपको मेंटोरशिप भी मिल रही है, ठीक है। तो एक चीज आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, एक्चुअल में डियर हम लोग भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। आप भी इतने वेल मेच्योर्ड हो, एजुकेटेड हो, अगर हम मार्केट में इतना टाइम से रनिंग में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग लीगल कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, ठीक है। तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट इसलिए रखी जाती है ताकि हर फीमेल एडजस्ट कर पाए, वो फीमेल जो 30,000 40,000 अपने करियर के ग्रोथ के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकती है, तो उनके लिए स्पेशल एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ब्लेस्ड है, कि लाइक वो अपना जस्ट नॉमिनल से चार्ज से अपना स्टार्टअप कर सकती है, एंड साथ साथ अर्निंग भी कर सकती है। ओके विद्या?
ओके मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आप एक नेग्लेजिबल प्राइस पे ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, बट मैम ने वहां पे ये बताया था कि कंपनी आपको 1100 अगर आप पे करते हो तो उसमें आपको एक एज अ गिफ्ट भी देती है प्रोडक्ट, राइट? तो मुझे ये हाँ। समझ नहीं आ रहा कि एक तो आप इतने हाई पेइंग कोर्सेज इतने कम चार्जेस में प्रोवाइड करा रहे हो, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रोडक्ट भी दे रहे हो, तो क्या मतलब कंपनी कैसे फिर अर्निंग कैसे कर रही है? ओके। आपको क्या बेनिफिट है? मुझे ये समझ नहीं ओके, आई नो चीज। इशू, गुड क्वेश्चन विद्या। एक्चुअल में विद्या, आपने अगर वेबिनार पूरा एंड तक आप बने हुए थे, आपको पता होगा कि कंपनी और भी मल्टीपल सेगमेंट पे वर्क करती है, तो कंपनी अर्निंग वहां से कर रही है, ठीक है। सिर्फ एक ही सेगमेंट है, सिर्फ एक वुमेन एम्पावरमेंट पे, जैसे हमारी कम्युनिटी एज लाइक एनजीओ वर्क कर रही है, ओनली फीमेल्स के लिए वर्क कर रही है, फीमेल्स के ग्रोथ के लिए वर्क कर रही है। तो एक सेगमेंट कंपनी ने फ्री रखा हुआ है फीमेल्स के लिए, वो भी एक लिमिटेड फीमेल्स के लिए, मतलब 300 फीमेल्स के लिए ही ये कोर्सेज एज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि कंपनी अगर अर्निंग की बात करूँ, कंपनी के पास और भी मल्टीपल सेगमेंट्स है, उनका ई स्टोर है एंड शॉपिंग साइट्स है, फ्रेंचाइजेस है, लाइक और भी मल्टीपल सेगमेंट्स की, जहाँ वेबिनार में जैसे बताया गया था, और भी सेगमेंट से वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो एक सेगमेंट पे जस्ट एक फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए लाइक इस सेगमेंट को ओपन किया गया है। ओके डियर। तो फिर मैम अगर आप ये बोल रहे हो कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के मिशन पे वर्क कर रहे हो, तो फिर आप 1100 भी क्यों चार्ज कर रहे हो? वो भी आपको मतलब एक हेल्पिंग नेचर है, तो फिर पूरे से हेल्प करो। आप 1100 भी क्यों ओके चार्ज कर रहे हो? ठीक है, देखो विद्या, एक चीज मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताना, अगर आपके घर में अगर मान लो जिसको गिफ्ट्स आते हैं, ठीक है, आपको जो खुद के पॉकेट से अगर खर्च करके अगर कोई एक प्रोडक्ट ला रहे हो, एग्जांपल एक शैम्पू ला रहे हो, या एक शैम्पू आपको एज अ गिफ्ट मिला है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जिसमें आपका खुद का अमाउंट लगा है, आप उसको ज्यादा अच्छे से चलाओगे, ज्यादा अच्छे से यूज करोगे, या फिर जो एज अ गिफ्ट मिला है उसको, किसको आप ज्यादा संभाल संभाल के रखोगे, मतलब बहुत अच्छे, मतलब प्रॉपर यूज किसका करोगे, वही किसका जो आपको हम, ज्यादा वैल्यू रहेगा? हाँ, जो पे करके हम चीज लेकर आए हैं उसको ऑफ संभाल कोर्स, संभाल के। सेम सेम विद्या, ऐसा यहाँ पर भी है डिगर, अगर हर चीज ही हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो हमें क्या ही वैल्यू रहेगी, समझ रहे हो। ओके। तो यहाँ पे एक नेग्लिजिबल अमाउंट इसलिए रखा गया है ताकि आपको भी ये चीज रियलाइज हो कि मैंने अपनी पॉकेट से कुछ लगाया है अपने करियर के लिए, एंड उसके साथ आप कितने सीरियस हो। क्योंकि देखो विद्या, सीधी सी सिंपल सी बात है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ डेडिकेटेड फीमेल्स को ही पिक करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एज आपको पता ही है कि सिर्फ 20 ही कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत सारे एक्शन टेकर्स हैं वेटिंग में, जिनका मैसेज आया भी है कि आई वांट टू ज्वाइन एंड लाइक वांट टू एनरोल विद आवर कम्युनिटी, आपको पता ही है कितने सारे लोग थे। तो हम उतने ही पिक करते हैं जितने सीरियस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नेग्लिजिबल अमाउंट से अपना स्टार्टअप करो, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील फॉर यू। फॉर एन एग्जाम्पल विद्या, एग्जाम्पल के तौर पे कोई जरूर से बताना चाहूंगी, मान लो आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग से आपने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, आफ्टर 2 मंथ्स भी अगर आपने 5,000 या 10,000 का भी आप रेवेन्यू अगर अपने ट्यूशन वाले पार्ट से अगर आप लाइक इनकम करना स्टार्ट कर दूं, आपको क्या लगता है, 1,000 इज अ बिग डील फॉर यू और बैड? नहीं मैम, बैड डील तो नहीं है ऑब्वियसली, वो गुड डील ही होगी। अगर मैं 1100 पे करके और अपनी इनकम को इनहांस कर सकती हूँ तो वो गुड चॉइस है मेरे लिए। बट मैम राइट, वहां पे जब जो आपको वेबिनार में, ये चीज पता है, या सेम डियर ऐसे ही है यार, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है डियर यहाँ पे विद्या, कि जैसे आपको यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट दिया जा रहा है, आप उससे सोचो कितना ग्रो कर सकते हो। बहुत सारी फीमेल्स ऑलरेडी यहाँ पे कर भी रही हैं, आप देखोगे सेशन में ही आपने देखा होगा 200 प्लस फीमेल्स थी यहाँ पर, हमारी ट्रेनिंग में भी 300 प्लस फीमेल्स होती हैं, 300 400 प्लस भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को पता है, जो जो यहाँ पे लाइक हमारी जो ट्रेनिंग का पार्ट है, उनको पता है कि क्या लेवरेज मिल रहा है, क्या ट्रेनिंग्स का बेनिफिट है, एंड आने वाले टाइम में भी डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, राइट। तो आप यहाँ से स्टार्टअप करो, ठीक है, एक बहुत ही लेस अमाउंट से आप कर रहे हो, यहाँ पे स्टार्टअप करो करियर में, एंड अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, श्योरली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, एंड आपको कंप्लीट बिठा के यहाँ पे रोड मैप भी बनवाया जाता है, एंड आपको स्पेशल वर्कशॉप्स का भी पार्ट बनवाया जाएगा। ओके डियर। ओके मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट कॉल जब आपने की थी कि इनकम जो आप प्रोवाइड मतलब इनकम प्लेटफॉर्म जो आप प्रोवाइड करा रहे हो अर्निंग के लिए, ठीक है, तो वो कैसे है क्या है? तो वहां पे जो वेबिनार मैंने आज अटेंड किया तो उसमें मैम बताया कि रेफरल बेसिस का है, तो कि या यहाँ पे ये जो रेफरल डिजिटल मार्केटिंग करना है तो इसके लिए रेफरल बेसिस पे इनकम करना मतलब इज कंपलसरी?
एक्चुअल में देखो विद्या, अगर मैं ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, देखो कंपलसरी आप लगा लो, कंपलसरी इसलिए लगा लो क्योंकि देखो यहाँ आपको 1000 रुपीज में कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाएगा। आप चाहे कहीं पर भी ट्राई कर लो, कोई भी नहीं सिखाएगा जिसका वर्थ ही एक्चुअल में गूगल भी 30 से 40 हजार है। आपको खुद सोचो, 1000 रुपीज से कोई किसी को बताओगे ना, वो लोग हंसेंगे, ठीक है। बट आपको साथ में जो हम लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना, कि लाइक आप यहाँ से अर्निंग करो, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन मिशन है, लाइक जो हमारा जो मेन मोटिव है फीमेल्स को एम्पावर करने का, वो मेन यही है कि हर फीमेल को जो हम हमारी कम्युनिटी से कनेक्टेड है उनको फाइनेंशियली फ्री कर किया जाए, मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। तो फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे प्रोवाइड की जाएगी? ऑब्वियस है कि जब वो अपने करियर में कुछ ना कुछ अर्न करेगी, अपना घर से स्टार्टअप करेंगी, ऑब्वियस है इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अर्निंग के लिए, आप यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करते हो, तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बट मैम ओके, मेरे पास ना, ये दोनों हाँ चीजें वो, इंपॉर्टेंट है। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अग्री करती हूँ आपकी बात से, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और मैम मैं किसको रेफर करने जाऊंगी, ये भी तो सोचो आप। ओके। क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना कि मेरा इतना नेटवर्क नहीं है, और नियर डियर जो है, अब उनको तो नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक सबका माइंड सेम नहीं होता है। ओके, देखो विद्या, जैसे कि आपने मुझे पहले ही बताया था, यू आर वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच ऑलवेज न्यू लर्निंग के लिए रेडी होते हो, है ना। तो विद्या देखो, एक चीज मुझे बताओ, आर यू रियली सीरियस अबाउट योर अर्निंग? हाँ ऑब्वियसली मैम, लेकिन रेफरल बेसिस राइट, पे मैं नहीं ठीक कर है। पाऊंगी। इसमें वही है ना कि आपको जो मतलब यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा, यही कुछ है ना रेफरल बेसिस पे। देखो डियर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिखाया क्यों जा रहा है? आपको सिखाया इसलिए जा रहा है, हर फीमेल्स को सिखाया इसलिए जा रहा है ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करें। अगर आपका कोई खुद का बिजनेस नहीं है, जैसे कि आपका चलो ट्यूशन वाला पार्ट है, कई फीमेल्स यहाँ पे फ्रेशर्स होती है, फुली फ्रेशर्स, दे हैव नो बिजनेस, दो नो स्टार्टअप, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगी वो? समझ रहे हो? अब ये तो है नहीं कि जॉब की वेट करेगी, ऑब्वियस है घर से बाहर जाना ही अगर होता उनको तो वो घर से बाहर जाके सब कुछ कर लेती, सीख भी लेती। बट हमारा जो मेन जो मोटिव है वो यही है कि आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे आओ, हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट बनो, कम्युनिटी में लर्निंग करो। पहले आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, सिखाया है डिजिटल मार्केटिंग इसलिए जा रहा है ताकि डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी इम्प्लीमेंट करो, जहाँ पे आप पर अगर मैं पर डे की बात करूँ, 5000 की भी अर्निंग का पोटेंशियल है। क्या आपकी ट्यूशन, अगर आप जो ट्यूशन वाला पार्ट है आपका, जो आप टीचिंग कर रहे हो, आप खुद सोचो, आपको मंथ एंड में आपको एक सैलरी मिल रही है, आप जो भी आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो उनको मंथ एंड में मिलता है। पर यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंट, यहाँ देखो, मल्टीपल अर्निंग करना कोई बुरी बात नहीं है विद्या। आर यू एग्री विद मी? हाँ हाँ बिल्कुल मैम। राइट, और आज के टाइम में तो आप दो अर्निंग करो, तीन करो, मतलब मल्टीपल अर्निंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोविड ने सबको सब कुछ सिखा दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप, अगर आप अर्निंग करने के लिए रेडी हो, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर भी, बट आपको ये नहीं पता कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, उसको आप छोड़ दो। वो हमारा पार्ट है आपको सिखाने का, एंड अगर आप सीखने के लिए अगर रेडी हो तो आपको बैठा के हर चीज सिखाई जाती है, ठीक है। आपके यहाँ प्रॉपर डियर, यहाँ पे एड रन होते हैं प्रॉपर, आप यहाँ लीड जनरेशन सीखते हो, जहाँ पे आप प्रॉपर एड रन करोगे, ये सारा कुछ आप सीखोगे, ठीक है। आपकी खुद की ब्रांडिंग होती है, आप ट्यूशन वाली लाइक जो टीचिंग कर रहे हो आप, उसका भी आप एड रन करते हो यहाँ पे सीख कर। तो वहां से भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं जिनको आप हायर करके लाइक अपने ट्यूशन में एनरोल करवा के आप उनको अपना ट्यूशन दे सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो, और वहां से इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड सेम ही यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम में एआई डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल का ही जमाना है, एरा सारा डिजिटल हो चुका है, राइट। तो जिसको नहीं आता ऑब्वियस है ना, वो सीखेगा, क्योंकि कंपलसरी होने वाला है आज के बाद। समझ ओके रहे हो? आज के टाइम में आप मैम। खुद सोचो, हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, लाइक इनकम, फूड, खाना, शॉपिंग, ग्रोसरी, हर चीज ऑनलाइन है। आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में इसका स्कोप और भी ज्यादा हाई होने वाला है? एंड दिस इज बेस्ट फॉर यू कि आप इसको सीख कर यहाँ से भी अगर अपना इनकम जनरेट करो हाँ जी आपको। बिल्कुल मैम। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, आपको आई ये एम टोटली एग्री विथ यू। आपको हाँ, आपको ना एक्चुअली में ना उन्हीं को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो जो सर्विसेज में इंटरेस्ट रखता है। हर किसी को नहीं देनी है, कहीं अपने नियर डियर को जाके नहीं बोलना या फ्रेंड सर्कल जाके नहीं बोलना, आपको उन्हीं को बोलना है जिनको जो आपकी सर्विस में इंटरेस्ट रखता है। वो कैसे होगा? वो सारा एक ट्रेनिंग का पार्ट है, जब आप यहाँ एंटर करोगे, ट्रेनिंग लोगे, इम्प्लीमेंट करोगे फुल डेडिकेशन के साथ,
डेली बेसिस पे ट्रेनिंग लोगे, देन श्योरली आप यहाँ से भी अर्निंग, आपको पूरा एंड तक सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, हैंड होल्डिंग, जहां पे आपकी अर्निंग पूरी करवाई जाती है यहाँ से। ओके डियर। तो ओके उसकी मैम। टेंशन मेरी है, मैंने कैसे आपसे अर्निंग करवानी है। अगर आप ओपन माइंडेड हो, ओपनली हो लाइक लर्निंग के लिए, तो श्योरली आपकी अर्निंग मैं स्टार्ट करवा दूंगी। बाकी जो आपका ट्यूशन वाला पार्ट है उसका आप डे 1 से ट्रेनिंग स्टार्ट करना, जैसे जैसे आपको सिखाया जाएगा, लाइक एफबी पे आपको कैसे पोस्टिंग करनी है, अट्रैक्टिव रील्स, एडिटिंग कैसे करनी है, आपकी खुद की सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ सीखने वाले हो। ठीक है विद्या। ओके मैम, बिल्कुल। सो मैम, जैसे कि मैंने ना ऐसा सुना है कि अगर आप कहीं 40-50 के जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस हैं, आप अदर इंस्टीट्यूट से सीखने जाते हो, तो वहां पे ना आपको मटेरियल दिया जाता है फॉर अ प्रैक्टिस। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो चीजें थोड़ी सी माइंड से वैनिश हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पे भी आप बुक वगैरह या कोई मटेरियल वगैरह आप प्रोवाइड कराते हो? नो डियर, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ देखो, डिजिटल मार्केटिंग है ना, लाइक विद्या, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हर चीज हमारे यहाँ लाइव सेशन देने को, हम आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू भी सब कुछ करवा सकते हैं। हम क्यों इतना डेली बेसिस पे लाइव ट्रेनिंग्स के लिए एवर रेडी होते हैं, बिकॉज हम एक्चुअल में चाहते हैं कि हमारे साथ जो फीमेल कनेक्ट हुई है, एक एक पार्ट, एक एक चीज, एक एक पॉइंट वो लाइव सेशन में बैठ के अपना इम्प्लीमेंट करे, लर्न करे। क्योंकि देखो, बुकिश नॉलेज तो बुकिश ही होती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है, आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ बैठ के समझ के करना है। अगर आपको समझ नहीं भी आएगा ना एक टाइम में, तो आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी दिया जाता है, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो। एंड आपको और भी ऐसे 4 अटेम्प्ट मिलते हैं जिसमें आप इस बैच में नहीं कर पाते हो, तो नेक्स्ट बैच में री एंटर करवाया जाता है। तब भी नहीं कर पाओगे, आपके पास नेक्स्ट बैच भी है। तो ऐसे करके आपके पास मल्टीपल एक्सेस है अपनी चीजों को कवर अप करने के लिए, ठीक है। बट आपको यहाँ कोई बुकिश ऐसा कुछ, लाइक जो बोल रहे हो ना, बुक्स वगैरह मिलेगी या कुछ ऐसा, नो, ऐसा कुछ मटेरियल नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। सारा कुछ आपको बैठा के प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। ओके विद्या। ओके, ठीक है मैम। तो मैम, लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करवाया जाता है? सॉरी। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि लाइव प्रोजेक्ट पे भी वर्क करवाया जाता है ना? लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे बोल रहे हो डियर आप? हाँ, इन द सेंस कि भाई जैसे इंटर्नशिप हो गई और लाइव प्रोजेक्ट होते हैं ना, कि आपको लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करवाया जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स वो करवाया जाता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से ना पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो, पूरा लाइक आपको वेब डिजाइनिंग आ गई है, वर्डप्रेस आ गया है, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप प्रॉपर वे से कर रहे हो, तो आपको 3 मंथ की इंटर्नशिप भी मिलती है, ठीक है। जो वहां पे सारे आपको जो भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह, क्योंकि हमारा ना टाई अप होता है अदर अदर कंपनीज के साथ, तो वहां से आपको तो भी। सॉरी। ये जो इंटर्नशिप होती है, ये मैम आप पेड बेसिस पे है या फिर कैसे है? 3 मंथ्स के लिए ये फ्री है, उसके बाद आपका चार्जेस लगते हैं। ओके ओके, ठीक है मैम। सो ये जो क्लासेस हैं आपके मैम, तो इसका टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या रहेगा कोर्सेज का? कोर्सेज का ड्यूरेशन डियर 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। बेसिक्स टू एडवांस क्लासेस होती है। एडवांस का जो हमारा बैच है वो नेक्स्ट मंथ मिड से स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले आपको बेसिक कवर करना होगा। तो बेसिक्स के लिए आपके पास काफी टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड टाइमिंग्स हमारी रहेंगी बेसिक्स की 1 PM पे, एंड एडवांस लेवल की ट्रेनिंग रहेगी जो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ मिड से स्टार्ट है, वो रहेंगी इवनिंग में 8 to 9। ओके। बट मैम, एंड एक्चुअली मेरा आपको। टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो जाएगा। मेरी क्लासेस होती हैं, मतलब मेरा ट्यूशन चलता है ना, तो ये 6, 6:30 से लगा लो कि मेरे क्लासेस स्टार्ट होते हैं। मैं 8, 8:30 तक फ्री नहीं होती हूँ मैम, तो मैं फिर कैसे, थोड़ा सा टाइमिंग इशू हो जाएगा। ओहो, तो विद इस केस में डियर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इट्स अ वेरी 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 बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड तो आप एक काम कर सकते हो डियर, अपना, अगर आपको हाफ एन आवर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाफ एन आवर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो आप। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बताइए, आपने बताया मुझे 4 बजे से ट्यूशन है, कि आपका 5 बजे से होता है? हाँ, होता तो है, लेकिन मैम कभी कभी क्या होता है ना कि मैं शेड्यूल थोड़ा सा लेट भी कर देती हूँ। 6, 6:30 बजे से ना मेरा होता है। तो आप इस केस में विद्या अपना जो टाइम है थोड़ा सा ना खुद से मैनेज करो, क्योंकि देखो आप सीरियस हो, आपको पता है इससे कितनी बड़ी ग्रोथ कर सकते हो, तो हाफ एन आवर 1 आवर आप अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, इफ यू रियली सीरियस। क्योंकि ओके। देखो, हमारे जो टाइमिंग्स है वो, मैं तो आपको यही देखो, कहने को मैं ये भी बोल सकती हूँ विद्या आपको, कि आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज यही चीज बार बार पुश करती हूँ कि गो विद लाइव, ठीक है। क्योंकि लाइव में आप बैठ के जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बैठ के अपनी चीजों को देख करोगे आप, है ना, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है विद्या। बट मैम, तो आप आफ्टरनून में अगर रखवा देते ना मैम, मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा अच्छा होता।
देखो डियर, यहाँ पे ना हमें ना एक्चुअल में हर फीमेल का सोच के चलना है ना। अब आप खुद सोचो, आप ट्यूशन दे रहे हो, आपको आप इस टाइम पे फ्री हो, कई फीमेल्स होती है इस टाइम पे फ्री भी नहीं होती है, लाइक 5 बजे 6 बजे भी नहीं होती है, तो उस केस में हम तो यहाँ पे तो यही है कि हर फीमेल, हमें ऐसा लगता है कि लाइक 1 बजे के अराउंड एंड इवनिंग में अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो वो आराम से 5 बजे 6 बजे के बाद फ्री हो जाती है। इस वजह से हमने 8 to 9 का टाइमिंग रखा है, ठीक है। बट आई थिंक थोड़ा बहुत हमारा चल रही है बात कि अगर आफ्टरनून में रहा तो श्योरली आपको बताऊंगी, बट अभी कोई चांस नहीं है। अभी आपको टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट इन फ्यूचर कभी भी अगर लगेगा हमें कि टाइम थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करवाया जा रहा है, जो भी रहेंगे अपडेट्स वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको एडजस्टमेंट खुद ही करनी पड़ेगी विद्या। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। या तो मैम मेरी ना एक क्विक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक अगर मुझे डेमो कॉल मिल जाएगा ना डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं देखूं मतलब कि ना सर कैसे पढ़ा रहे हैं और है ना मतलब क्या वे है उनका टीचिंग करने का। तो अगर आप दिलवा सकते हो तो दिलवा दो। ओके ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं डेमो दिलवाऊं, राइट? हाँ मैम। ठीक है, तो विद्या देखो, आपने भी स्कूलिंग की है डियर, है ना, आपने कॉलेज भी किया होगा, है ना। तो आप मुझे खुद बताओ विद्या, क्या इज इट पॉसिबल, कभी क्या ऐसा हो सकता है कि हम जाके स्कूल अथॉरिटी में जाके या प्रिंसिपल को जाके बोले कि पहले क्लास अटेंड करवाओ, आई वांट टू चेक कि आपकी टीचर कैसा पढ़ा रही है, उनका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, तभी मैं अपने बच्चे को एडमिशन कराऊंगी, कभी ऐसा हुआ है? नो मैम, ऐसा हुआ तो नहीं है। एक्चुअली मैं तो देखना चाह डियर रही हूँ कि यहाँ आप पर क्या भी क्या टॉपिक, हाँ टॉपिक्स क्या क्या सर कवर कर रहे हैं, और अगर मुझे देखो, ब्रोशर ऐसा कुछ मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। श्योरली बेटा, श्योरली ब्रोशर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। 12 मॉड्यूल्स हम कवर करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हर चीज सारा प्रैक्टिकली करवाया जाता है, ठीक है। आपको डेमो नहीं दिलवा पाऊंगे बिकॉज डियर यहाँ पे प्रॉपर आपका एक आपको समझदार हो विद्या, वेल मेच्योर्ड हो, आप एजुकेशन सिस्टम में एंटर कर रहे हो, एंड एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा पार्ट है, आपको एडवांस में ही सारा कुछ अपना रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको एक्सेस मिलता है। सेम यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, एंड जिसमें आई जस्ट मुझे चेक करने दो, आई हैव ओनली 3 सीट्स लेफ्ट विद्या। ओके, 20 एक्शन टेकर्स होते हैं पर डे पर बैच में, ऑलरेडी मेरे पास सारी बुक्ड हो चुकी है सीट्स, 3 ही सीट्स लेफ्ट है मेरे पास। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर वे से करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको ओनली नेम अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड, योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, एंड इतने 3 चीजों से आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एंड आपको कंपनी में आपको जस्ट पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर करा है, दैट्स इट, ठीक है। इतनी 3 चीजों के साथ आपको यहाँ प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाओगे आप, उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल पाएगा। अगर आप छोटा मोटा डेमो देखना चाहते हो, उस केस में मैं आपको छोटा मोटा या तो लाइव विजिट करवा सकती हूँ, लाइक अपनी कॉमेडीज एंड ऑल, वहां से थोड़ा बहुत लाइक टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो आप, या फिर आपके व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दूंगी हमारे चैनल्स एंड ऑल, ठीक है, उससे पता लग जाएगा। या फिर आपको शॉर्ट क्लिप्स हम लोग रेडी करके रखते हैं लाइव सेशंस के, आप उससे भी कवर अप कर सकते हो, ठीक है विद्या। सो अपना ओके डिसीजन मैम। थोड़ा, हाँ, डिसीजन थोड़ा विद्या टाइमली लेना, सो दैट ये, हाँ ये अपॉर्चुनिटी। हेलो। यस विद्या। हाँ हाँ मैम, ठीक है, आप मुझे क्लिप्स वगैरह दे देना जो भी है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे है क्या है। और मुझे ब्रोशर वगैरह भी दे देना टॉपिक्स को लेकर। और मैम लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि हम क्रेडिट कार्ड से मैं पे कर सकती हूँ ना, इफ पॉसिबल? नो विद्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्रेडिट कार्ड से कैसे पे करोगे, शॉपिंग साइट नहीं है ना यहाँ पर। आप क्रेडिट कार्ड ऑलवेज शॉपिंग एंड ईएमआई पे जाती है चीजें, तभी हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, एनीथिंग, या फिर आप किसी नियर डियर से अपना पेमेंट करवा सकते हो, बट क्रेडिट कार्ड तो एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे विद्या। एक्चुअली मैम थोड़ा सा ना मनी इशू है मेरा, क्योंकि मेरा जो पेमेंट है ना वो फर्स्ट वीक में आएगा, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में। तो अगर आप मुझे टाइम दे सकते हो तो आप मुझे 8 दिन का टाइम दे दो। मैं जैसे ही मेरा पेमेंट आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, या तो फिर आप एक काम करो, आप मेरे बिहाफ पे 1100 आप पे कर दो, जैसे ही मेरा पेमेंट आता है मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, ऐसा अगर पॉसिबल है तो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो विद्या देखो, एक चीज बताती हूँ यार, इस केस में देखो मैं तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखो मैंने भी वन टाइम का एनरोलमेंट लिया हुआ है, एंड कोई बार बार एनरोलमेंट तो नहीं ले सकते, ऐसे कंपनी में कोई ऐसे कंडीशंस है ही नहीं है। अगर मैं आपके भी आप पे करती हूँ तो मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, तो उसमें मेरा भी कोई बेनिफिट नहीं है एंड आपका भी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, राइट?
और आपको सिर्फ छोटी सी एक चीज बोलूंगी डियर कि आपको आपको खुद को पता है कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या कोर्सेज मिलने वाले हैं, कोर्सेज से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको ये बोलूंगी डियर, आप एडजस्टमेंट करो, क्योंकि देखो अब अगर अभी करंटली अगर मैं बताऊं, अगर मान लो आपको कोई हार्ड एंड टफ इमरजेंसी पड़ जाती है, आप क्या करोगे? हाँ मैम, अरेंज ही करते हैं, और तो कोई ऑप्शन है ही राइट। नहीं। राइट, सेम विद्या, आपका करियर क्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं नहीं मैम, डेफिनेटली है, मेरा करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर यही है कि थोड़ा सा टाइम दे सकती हूँ, लाइक 2 आवर्स का, ठीक है, जिसमें मैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से फिर भी कर दूंगी वो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है हमारा, बट आपको पेमेंट के बाद ही आपको पूरी आईडी एक्टिव होगी, उसके बाद आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका 2 आवर्स के लिए मैं लॉक कर रही हूँ आपकी सीट को, ठीक है। आप 2 घंटे तक अपना पेमेंट अरेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो अरेंज करके आप रिटर्न कर सकते हो, आपको पता है यहाँ पे अर्निंग ही करने आ रहे हो, सीख कर अर्न ही करोगे आप, राइट। तो अब अरेंज कर लो, क्योंकि आपको खुद को पता है आज 23 होगी ऑलमोस्ट, एंड वीक ही लेफ्ट है, तो आप दे सकते हो इजिली वीक के अंदर, राइट। ओके ओके, ठीक है मैम, आप मुझे इवनिंग में 7-8 PM का टाइम दो, मैं अरेंज करके और आपको मैं कॉल करती हूँ। या तो होगा तो आप मुझे QR कोड का दे दो, जो भी कैसे पेमेंट करना है वो डिटेल्स दे दो, मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही आपको सेंड कर दूंगी। हाँ ठीक है विद्या, अब मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको डिटेल्स वगैरह मैं पूरा स्कैनर के साथ आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, एंड आपको जस्ट कंपनी के स्कैनर में पे करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, दैट्स ओके विद्या। ओके ओके, ठीक है मैम। ओके डियर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सी यू इन द ट्रेनिंग्स टुमारो, ओके डियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डियर, ओके। सो डन, ठीक है। अब देखो आपको सबको अब मुझे बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? विद्या आपको चैट नजर आ रहा है? नो मैम, मुझे चैट नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आपको चैट नजर नहीं आ रही है, ओके कोई बात नहीं, मैं ही रीड आउट करती हूँ, ठीक है। तो देखो फॉलोअप में आपको क्या करना है, फॉलोअप में आपके पास बहुत टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस इन द सेंस लाइक वो क्वेरी पुट ऑन करेगी। जैसे विद्या ने आज क्वेश्चन पूछा है कि आप बुक प्रोवाइड करोगे, डेमो सेशन दोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बट आपको जाके डेमो का लाइक अपनी ट्रेनिंग का लिंक उठाकर नहीं दे देना ऐसे ही, ठीक है। अपनी चीजों की वैल्यू रखनी है ऑलवेज। तो उनको बोलोगे आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे स्कूल का दिया है, तो आप स्कूल कॉलेज का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। डेमो के लिए अगर वो ज्यादा पुश करती है, फोर्स करती है आपके लिए, तो उस केस में उनको शॉर्ट क्लिप्स होते हैं, आप अपनी अप्लाइंग से ले लेना, ठीक है। तो वो शॉर्ट क्लिप्स प्रोवाइड करवा सकते हो, जैसे ट्रेनिंग्स के हमारे यहाँ वीडियोस क्रिएट होते हैं, आप उनको वो दिखा सकते हो, वहां से अच्छा खासा एस्टिमेट आइडिया उनको मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं हमारे ट्रेनिंग्स के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर सीख रहे हैं, ठीक है। आपका नीलम जो भी क्वेश्चन है डियर, आप यहीं पर बता दो, ठीक है, या अपनी अप्लाइंग को बता दो, मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके मैम, बुक रिगार्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, उसमें मैंने भी बोला ना, ये चीज तो मैंने भी उनको बताई है कि आपको एलएमएस एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, बट बुक प्रोवाइड नहीं होती है, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन कितना बोले, बोलो आप 3 मंथ का कोर्स है जिसमें आपको मल्टीपल एक्सेस मिल जाते हैं, मल्टीपल एक्सेस मीन्स आपको 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ मतलब कंप्लीट 1 ईयर का एक्सेस मिलता है, ठीक है, जो आप रेफर कर सकते हैं। ये सबके बाद दोबारा कॉल नहीं करती और ना ही, हाँ वो होगा ज्योति, वो होगा डियर, कि आपको हो सकता है, देखो ये मेरा, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल एक डेमो दिया है, ठीक है। हो सकता है मेरा लीड कॉल ही ना पिक करे, अब लीड को ना फॉलोअप का यही एक लाइक एक ऑप्शन नहीं होता कि आप कॉल ही करोगे तभी फॉलोअप होगा। फॉलोअप का मतलब होता है कि उसको आप कैसे उनकी चीजों को निकलवा रहे हो, मतलब पूछना चाहते हो, लाइक उसका फीडबैक कैसे लोगे, हो सकता है टेक्स्ट पे लो, हो सकता है वॉइस नोट पे लो, हो सकता है कॉल पे लो, कॉल पे नहीं कनेक्ट होती है, नो वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट अपनी लीड को मैसेज ड्रॉप करो, हाय गुड इवनिंग, आपको नॉर्मल बोलो, 4-5 दिन तक बहुत अच्छे से फीडबैक लो, अब उसके बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर मांग सकते हो। लाइक देखो फॉलोअप के मैसेज सारे सेट है ऑलरेडी, सब कुछ सेट करके दिया हुआ मैम ने, डे 1 में क्या दोगे, डे 2 में, क्योंकि मोस्ट ऑफ लीड्स क्या होती है उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता कि एक्चुअल में इसका वर्थ है या नहीं है, इस वजह से वो हो सकता है आपको आंसर ना करे, हो सकता है पेमेंट का सुन के भाग गए, कुछ भी हो सकता है। तो हर किसी चीज को का आपको यहाँ पे ऑटोमेशन में मैसेज दिए हुए हैं कि डे 1 में क्या देना है, डे 2 में क्या देना है ना। जैसे आपकी लीड रिप्लाई करेगी उसके बाद आपको
जैसे क्योंकि हो सकता है वो बोले आपको मैसेज में, मैम आपने पेमेंट का बोला इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आपको पेमेंट का कैसे आंसर देना है, आप वॉइस नोट में दोगे, चैट पे कम बात किया करो, वॉइस नोट में ज्यादा बात किया करो, ठीक है। कितनी बार फॉलो अप करना चाहिए, 5 दिन लो, अच्छे से लो। उसके बाद उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको पूछ लो कि आर यू रियली सीरियस अबाउट योर अर्निंग, अबाउट योर लर्निंग, काइंडली ड्रॉप योर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सो दैट आपका सीट है जो मैं किसी और लाइक एक्शन टेकर को प्रोवाइड करवा पाऊँ, ऐसे करके आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लीड आपसे कनेक्ट नहीं है, नो वरी, आपके स्टेटस से कनेक्ट है, देन वेल एंड गुड। आज नहीं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद भी वो आएगी, बट आ जाएगी, ठीक है। बट आपको कंसिस्टेंसी जरूर से मेंटेन रखनी है, एंड आपको अपना रेशियो कैलकुलेशन भी मेंटेन करके रखना है। मेंटेन इन द सेंस चेकआउट करना है कि कितनी लीड बात कर रहे हो, कितनी लीड्स का रेशियो जा रहा है, कितने भी कन्वर्ट हो रही है, वो एक कैलकुलेशन जरूर से अपने रजिस्टर में नोट करनी है। लीड इतना सुनती नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं सुनेगी डियर, नहीं सुनेगी, मैंने आपको पहले ही बताया। जब आप विद्या ने जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो रिजेक्शंस पुट ऑन किए हैं, वो एक लीड के नहीं है, वो मल्टीपल लीड के हैं। तो आपको एक लीड के थ्रू मल्टीपल लीड से कैसे बात करनी है, मतलब हो सकता है पैसों का इशू दे कोई लीड, हो सकता है डिफरेंट लीड आपको ट्रस्ट इशू दे, वो चीजें समझाने के लिए एक डेमो दिलवाया है, ठीक है। Ma'am, one query, make a learning part of digital marketing as a base, and then we can encourage them to या श्योर। क्योंकि देखो कई लीड होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही इंटरेस्ट होता है, बट कई बार क्या होता है कि वो अर्निंग जब यहाँ से देखती है, उनसे एंकरेज हो जाती है, लाइक उनसे मोटिवेट हो जाती है, तो वो कर लेती है, ठीक है। आप उनको बताओ ये चीजें, 1 मिनट बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पे अर्निंग कैसे, बहुत सिंपल सा है। आप उनको थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा, उसके लिए फेस टू फेस लीड को कैसे ट्रस्ट करवाएं, फेस टू फेस लीड को कैसे ट्रस्ट करवाएं, वो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा कुछ ओपन करके दिखा दो, आप क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं, कम्युनिटी विजिट करा दो, फेस टू फेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। जैसे बोलते हैं मैम कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे मैम हर्षा का क्या क्या है, हर्षा आपका बताओ। यू कैन मेक द लर्निंग, अभी तो मैंने बताया इसका, ठीक है। डेमो, डेमो में क्या प्रोवाइड करें, ओके। डेमो में क्या प्रोवाइड करोगे, देखो डेमो में अभी रिसेंट जो सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए थे, ठीक है, जो सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेशन किया था अमन सर का, तो शॉर्ट क्लिप है, 3 से 4 5 मिनट की है, वो दे सकते हो, ठीक है। कैप्शन के साथ देना है, ऐसे कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं सेंड करना, नीचे कैप्शन लिखो, जो भी आप भेज रहे हो उसके बारे में लिख के फिर भेजो, ठीक है। आप ट्रेनिंग का भेज सकते हो, छोटी जैसे हमारी डेली बेस पे ट्रेनिंग होती है 1 PM की, 1 PM की, आप उसका रिकॉर्ड कर कर 30 सेकंड का, 40 सेकंड का वीडियो बनाकर आप वो दे सकते हो। आप साथ में बोल सकते हो कि लाइक हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, यू कैन सी हमारी लाइव सेशन चल रही है, उसका एक शॉर्ट क्लिप निकाल के आपको दे रही हूँ, ताकि आपको ट्रस्ट हो पाए कि एक्चुअल में वी आर यहाँ पे सच में कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, नहीं, वो चीजें बता सकते हो, ये होता है डेमो, ठीक है। टेस्टिमोनियल चैनल भी दे सकते हो, ठीक है, न्यू वाला देना बट ओल्ड वाला मत देना। कैन यू सुखवीर कौर, सुखवीर डियर, मैं पर्सनली तो मैं नहीं मिल पाती हूँ, आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी, मैंने भी अपनी अपलाइन से कनेक्ट हुई थी एंड उनसे मैंने बहुत अच्छा सीखा है, उनसे ही सीख कर आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। हस्बैंड मना कर रहे हैं तो क्या रिप्लाई करें, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर होता है हस्बैंड वाला, हस्बैंड में बहुत सारे आते हैं इसमें डियर, लाइक हस्बैंड मना, देखो जब आप इनविटेशन कॉल कर रहे हो ना, एक दो ऑब्जेक्शन आप वही कोशिश किया करो मेल्ट करने की, कैसे करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपकी लीड है एंड वर्क वर्क करती थी पहले, अभी वो नहीं करती, एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे उसने कहा है ठीक है मैं रेडी हूँ, यस मैम मैं सीरियस हूँ, मुझे करना है, एक क्वेश्चन वहीं पर पूछ लो, सच में करना है आपको, कोई घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, लाइक आप बाद में आप बोलोगे मैम मेरे तो हस्बैंड ही मना करके हैं, मतलब आपके हस्बैंड ऐसे तो नहीं है कि लाइक आपको लाइक करियर में कुछ ना कुछ न्यू सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए आपको मना करने वाले हैं, पहले ही पूछ लो, अच्छी बात है अगर वो हाँ करती है, नहीं तो देखो मेरे साथ क्या हुआ है, कई लीड 2 3 बार हुआ है मेरे साथ, ज्यादा भी नहीं, कि लीड ने बोला है कि मैं पूछ ही लेती हूँ पहले ना, फिर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, अब उससे पता क्या हुआ, मेरा ही टाइम नहीं वेस्ट हुआ,
बेशक वो मुड़ के एक आई है, दो नहीं आई है मुड़ के, आप खुद सोचो, दो के साथ मेरा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। आप एक दो क्वेश्चन पहले भी पूछ सकते हो, बट पूछना बहुत कॉन्फिडेंटली है, एंड उसके लिए अपने आप को एक दो बार, दो तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस करो तब, ताकि आप सब कुछ पूरे एफर्ट लगाओ, पूरा अच्छे से समझाओ, ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल करो, लास्ट में बोल दे मैम हस्बैंड मना कर रहे हैं, एंड आपसे हैंडल नहीं हुआ, एंड आपका टाइम वेस्ट। ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चंस आप एडवांस में पूछ सकते हो कि लाइक आपकी, अगर स्टूडेंट है तो बोलो, पेरेंट्स तो नहीं मना करने वाले हैं, हो सकता है कि पेरेंट्स मना करे, एक बार पूछ लो पेरेंट्स से कि आप ऑनलाइन लाइक लर्निंग के लिए रेडी हो, मैं करूँ या नहीं करूँ, थोड़ा सा ये चीजें आप पूछ लिया करो। मैं तो पूछ लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, मैं ज्यादा लीड हैंडल कर पाऊँ। ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो अब किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं मीटिंग को एंड करूंगी। किसी का कोई डाउट है? अगर सबको क्लियर हो गया है और सेशन से आपको कितना हेल्प मिला है, अपना फीडबैक जरूर से ड्रॉप करना, बिकॉज ऑलवेज योर फीडबैक मोटिवेट्स अस, क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स हैं या जो भी आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल कर आ रहे हैं, उनको मोटिवेशन होता है तो श्योरली वो आपको 100 एंड ऑलवेज कुछ ना कुछ न्यू ही आपको सिखाएंगे। ठीक है। नहीं करती लीड्स, देखो वेबिनार अटेंड नहीं करती लीड्स तो ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे रेशियो रहेगा, पांच को इनवाइट करोगे तीन लोग ही आएंगे, दो लोग नहीं हो, इतने सीरियस होते हैं। ठीक है। तो ये अपने माइंड पर क्लियर करके चलो, ज्यादा लीड्स पे वर्क करो, ताकि आपके पास ज्यादा लीड्स आपकी वेबिनार तक जाए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि देखो लीड्स की कमी नहीं होती है, आपको ज्यादा लीड्स पे वर्क करना है। अगर आप लिमिटेड पे वर्क करोगे, लिमिटेड में से भी आपको सोचो, अगर तीन लीड आपने इनवाइट करी है, मान को तीन को तीनों के तीनों ही सेशन में नहीं आई, आपको तो टाइम ही वेस्ट। तो ज्यादा एटलीस्ट दो स्लॉट पे काम करो, 10 लीड्स पे, 15 लीड्स पे वर्क करो, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। लीड्स पूछती है कि ये लोग आपको कॉल करने के लिए कहते हैं, मतलब सुमैया, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ मैं डियर। लीड पूछती है कि ये लोग आपको कॉल करने के लिए कहते हैं, मुझे आपका आंसर समझ नहीं आया, बोलना है सॉरी डियर, यहाँ पे अनम्यूट तो नहीं कर पाऊंगी मैं आपको, क्वेश्चन ड्रॉप कर दो। लीड कैसे आएंगी? रुचि पटेल, रुचि डियर आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट होइए, आपको तभी पता लगेगा कि लीड्स कैसे आएंगी। ठीक है। जो अभी तक अपनी अप्लाइंग से कनेक्टेड नहीं थे, सो काइंडली कनेक्ट विद योर अप्लाइंग, एंड उसको बोलो, उनको ही बोलो आप कि आपकी कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस करवाएं। आपको अर्निंग करनी है, उसके लिए आप टाइम दो, वो आपको प्रैक्टिस कराएंगी, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपनी अप्लाइंग से ऑलवेज कनेक्ट रहो एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट करो। ज्वाइनिंग करनी पड़ती है क्या, लीड्स का क्वेश्चन होता है? ज्वाइनिंग करनी पड़ती है क्या, ये लीड का क्वेश्चन होता है। हाँ हो सकता है क्वेश्चन, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको आंसर कैसे करना है। ज्वाइनिंग देखो, यहाँ पे आपको किसको ज्वाइन करवा रहे हो, जो इंटरेस्टेड है उसी को तो करवा रहे हो, किसी को पे जाके आप थोड़ी ना बता रहे हो। आपके एड पे जो क्लिक आ रहा है, जो एड पे इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसी को तो बता रहे हो ना। बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फुल, आप उनको गाइड कर सकते हो। ऑर्गेनिक लीड्स कॉल पर नहीं आती आपको, देखो ऑर्गेनिक लीड्स कॉल पे नहीं आती है, हो सकता है आपकी लीड उतनी इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि इन ऑर्गेनिक वे अपनाओ। ठीक है। वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कोर्सेज के लिए। तो और रेशियो कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि देखो रेशियो कैलकुलेशन हमेशा मैटर करता है। हर बंदे को बुलाओ, हर बंदा आए, हर बंदा ज्वाइन करे, हर बंदा रेडी हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली भी नहीं होता, अगर आप अपने रियल लाइफ में भी देखोगे तब भी नहीं होता। ठीक है। सो थैंक यू सो मच कल्याणी जी। जो कॉल पिक नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं, एक बार दो बार तीन बार चार बार नहीं करते, तो आप भी छोड़ दो, सिंपल। नेक्स्ट पे वर्क करो, उनके पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है? बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपका भी टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स डेली करना पड़ता है, एड कैंपेन डेली रन करोगे तभी आपके पास लीड्स डेली बेसिस पे आएंगी, डेली बजट लगाना पड़ता है। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग्स प्रॉपर नहीं अटेंड करी है, आपके क्वेश्चन से ये चीज पता लग रही है। तो प्रेरणा मैम के जितने सेशंस आपको दिए जाते हैं वो जरूर से अटेंड करने हैं, उनको मिस नहीं करना है। आपको सोचो, मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन अभी पूछे थे रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स के। ठीक है। उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने आंसर दिया, कुछ लोगों का आंसर्स गलत भी थे। ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आज अगेन आपका एक टास्क दे रही हूँ, अपना कोर्स कंप्लीट
कर लेना, श्योरली कर लेना। अगर आपको सच में अपनी लाइफ में अपना इस प्लेटफॉर्म से अगर अर्निंग करनी है तो आपको वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एंड नेक्स्ट सेशन में अगेन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वहीं से आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप कितने रेडी हो पा रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट हो रही है आप में, कितनी नहीं हो रही हो, ठीक है। एंड अपनी अप्लाइंग के साथ मिलकर कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करो। स्क्रिप्ट भी बनी बनाई दी गई है, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइडेड है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ रेडी टू सर्व है। बस आपको खाना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कोई जितना आपका डिजायर स्ट्रांग होगा उतनी आपके एफर्ट्स भी निकल कर आएंगे, ठीक है। तो सबको यही बोलूंगी, अपनी ट्रेनिंग को कंसिडर करो बहुत अच्छे से, सीरियसली होकर अपना सब कुछ बहुत अच्छे से ग्रैब करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ ऑलवेज। एंड सेशंस मिस नहीं करने, कई बार होता है हैक्टिक भी हो जाता है, बट नो इशू, घर से ही कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता इतना हार्ड एंड टफ होना चाहिए। ईयरफोन्स का यूज करके आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ एंड डेली कोशिश क्या करो कि लाइव ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा लो। हमेशा हर लाइव सेशन में आपको हमारे लीडर्स जो सुपर फैंटेस्टिक लीडर्स हैं, वो हर सेशन से आपको कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसा जरूर से निकल कर आएगा कि जो अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगी, टाइम भी ओवर हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपने फीडबैक जरूर से दे देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ठीक है, आपने इतना टाइम मुझे दिया, सुना, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि यहाँ पे वही लोग प्रेजेंट है जो सच में सीरियस है, ठीक है। तो हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा जा रहे हो आप सभी, एंड अपना बस इसी को कंटिन्यू करो, कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एंड बी कनेक्टेड विद योर अपलाइन, टेक योर ट्रेनिंग सीरियसली, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जस्ट टीम इन्फिनिटी में रॉक करना है, अपना खुद का एक पोजीशन सेट करो, ठीक है। वो एफर्ट लगाकर अपना खुद को ज्यादा से ज्यादा आगे लेकर आओ, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।